जी अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है? सबके ठीक हैं? तो आप देख रहे हैं डॉक्टर एमएमएच जलाली, तो जिसमें अब हम आपको बताएंगे कि आज कौन से केस हमने डील किए और कौन सी मेडिसिन यूज़ की जानवरों की। घर से बाइक ली और रास्ते की तरफ गामजन हो गए। रोड काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, सैलाब की वजह से रोड टूट गए हैं, लोगों को बहुत परेशानी हुई है। जो मेन रास्ते हैं वो ख़राब हैं, अभी भी उन पर पानी खड़ा हुआ है, तो लोगों ने अपनी अपनी मदद के तहत और रास्ते जो अख्तियार किए हुए हैं जिससे वो गुज़रगाह बनाई हुई हैं अपनी, तो उसी रास्ते की तरफ हम जाएंगे। तो एक ये नाला है, नाले के अंदर से हम गुज़रेंगे जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, जहाँ गिरने का भी ख़तरा है। चलो कोई बात नहीं, जानवरों तक पहुँचना हमारी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने कॉल कर दी है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर आगे से कोई और बाइक आ गई तो हमें रुकना पड़ेगा, मुश्किलात बनेंगी काफ़ी ज़्यादा। चलो मुश्किलात को हम बर्दाश्त कर लेंगे, जानवरों तक तो पहुंचते हैं। देखें वही बात हुई कि एक और बाइक आ गई आगे से और हमें रुकना पड़ा। चलो केस की तरफ जाते हैं। तो पहला केस मेरे ख्याल से बकरी है, तो डॉगी भी उनका हथा घर का रखवाली। तो बकरी को स्टमक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डाउन हुई थी। उसके बाद हमने इसको मतलब एक कॉलिक दिया जो हाफ पानी मिलाकर, फिर एट्रोपिन लगाया 5 cc और एंड्रो 5 cc लगाया। इन्होंने घर में ही मस्जिद बनाई हुई है। इकबाल कहते हैं मस्जिद तो बना दी शब भर में इमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से मर्दी बन न सका। दूसरा केस भी उनके हमसायों की थी। एक बकरी जो बीमार हुई थी वो बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब चेक कर दो। मैं चेक किया तो ज़ख़म से, उसको ज़ख़म देखने के बाद मैंने उसको इंजेक्शन लगाया, लेकिन बकरा गुस्से में था तो मालिक भी कह रहा था आराम से लगाना इंजेक्शन। चलो खैर टेलोजेंट लगाया 3 cc और उसके बाद पैनाकार्ड और 200 रुपये ली हंसी से हम रवाना हो गए। रोड ब्लॉक हो गया एक मोटरसाइकिल से। ये नौजवान आ तो रहा है, इसकी बाइक है। ये दरिया का पानी खड़ा हुआ है सैलाब का। सोने यहाँ जल्दी कर, इसके आगे मैं हूँ। अब देखते हैं क्या करता है, कुछ तो करेगा बेचारा। जोर लगाएगा, जोर लगाओ, लगाओ जोर। चांद आई रख। ये हमारे मोहल्ले का क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें हम क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं बस सिर्फ देखता ही हूँ क्योंकि मुझे खेलने नहीं आती। वो पिच है, पाकिस्तान तो हार गया इंडिया से। चलो मैं क्लिनिक पे पहुंचा ही तो एक फार्मर बैठा हुआ था, कहता डॉक्टर साहब मेरी एक भैंस बीमार है, तो आप मेहरबानी करके मेरे साथ चलें। तो मैं कहा चलो आओ चलते हैं। तो वो मेरे साथ है, आगे जा रहा है, तो मैं उसके पीछे हूँ क्योंकि 5 मिनट की मुसाफत थी। तो हम पहुँच गए। ये हमारे इलाके में भैंसें बहुत मशहूर हैं, नीली रावी की भैंसें हमारे यहाँ मतलब दरिया सतलुज पर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। बिलाखिर उसके डेरे पे पहुँचे तो वो भैंस देखें, ये देख रही भैंसें काफ़ी ज़्यादा डेरे में सुकून करें। सुबह सुबह का टाइम है तो चारा तो अभी इन्होंने रात को खाया, जो भी खाया। चलो लेट रही हैं तो मौजें कर रही हैं। तो हम देखते हैं कौन सी इसमें भैंस बीमार है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये सारी ठीक है, देखें क्या बनता है। बाद मालिक आया तो कहता डॉक्टर साहब मझ बाहर खड़ी। मैं कहा चलो जो नवंगा पैड़ा पाओ। उसने बांध दिया तो मैं भी देखने लग गया। मझ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, ये बहुत मुश्किल से बेचारी खड़ी हुई। तो मैंने उसको कहा ये देखें गिर रही है बेचारी, पिछली टांगें कमज़ोर हो गई हैं, बेचारी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। सज्जर है तो चारा ना मिलने की वजह, सैलाब की वजह से चारा नहीं था तो इसको खुराक नहीं मिल सकी। दूध देने वाला जानवर है तो ये सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा करके आई थी, तकरीबन 25 किलोमीटर पैदल चल के आई, जिसकी वजह से पैदल चलने की वजह से इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई, आँखें इसके अंदर धंस गई हैं। खौफ की वजह स्ट्रेस में आकर ये मुंह खोल रही है, ज़ुबान बाहर निकालती है, फुला फुला इसका सांस है। आगे वाली टांगें भी झुकड़ी हुई हैं, पिछले टांगें भी कमज़ोर हैं, तो कैल्शियम की कमी होगी काफ़ी ज़्यादा। इस कंडीशन का जिम्मेवार जो होता है फार्मर होता है। फार्मर की लापरवाही की वजह से ही जानवर इस हद तक पहुंच जाता है। फार्मर की डिमांड होती है उसको जानवर दूध दे, तो जानवर की मजबूरी होती है दूध देना। तो उस वक्त तक फार्मर अपने जानवर पर तवज्जो नहीं करता जब तक उसका
जानवर दूध देना बंद ना कर दे या कम ना हो जाए तो उसके बाद फार्मर को धचका लगता है कि ओ मेरा जानवर कमज़ोर है, वीक हो गया। उसके बाद मोहल्ले में ऐलान हुआ कि इन जिन लोगों के मतलब कि घर बार मतलब कि गिर गए थे सैलाब की वजह से, वो फलां जगह पे आ जाएं तो वहाँ उनको कुछ मतलब इमदाद की जाएगी। तो मैं गया, पूछताछ की तो सऊदी अरेबिया ने इमदाद की थी पाकिस्तान की, जो हमेशा करता आ रहा है। तो कुछ सामान वगैरह था तो जिसमें कुछ टेंट था या प्लेट वगैरह या कुछ बर्तन थे, तो लोगों ने लिए, लेने के लिए बेताब थे बेचारे, क्योंकि हम तो हैं भी यतीम गरीब पाकिस्तानी अवाम। ना ठंड करो डॉक्टर माल भी पाई दे फलस्तीन शो मरा जान। देखें जी, उस भाई ने कहा कि फ़लस्तीनी भाई मार रहे हैं और हमें यहाँ पे सामान की पड़ी हुई है। तो बात उसने ठीक की, हालांकि वो भी लेने आया खड़ा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो एक प्लेट पे खुश हो जाते हैं। हुकूमत हमें चावलों की प्लेट दे तो हम कहते हैं बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी हुकूमत है, इसको ही हम वोट देंगे। अपने जो औलाद होती है 7 नस्लें, तुसी इन्नू वोट पाना है, और किसी नहीं पाना। इन्हें सानू बड़ा रजा ऐसे रजा के की करना है। चलो लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, हमारा भी नुकसान हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, खुदा पाक का। तो मुश्किलात होती हैं काफ़ी ज़्यादा, हमें मुश्किलात हुई। 3 माह हम बह रहे, रास्ते भी ख़राब हो गए, अभी भी पानी खड़ा है। जो मेन रास्ते थे वो टूट फूट गए, जो लोगों के घर गिर गए हैं, लोग बेघर हो गए, जानवर भी जलील हुए, लोगों के मर गए, जानवर भूख से मर गए, कुछ बीमारी से मर गए, तो इलाज ना करवा सके पैसे ना होने की वजह से। ये लोगों ने हिफाजती बंद बांधे हुए थे तो पानी रोकने के लिए, जो ये कारामद ना हो सके, लेकिन अभी कारामद हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने रास्ता बना लिया इस मन के ऊपर। एक गर्ल्स स्कूल है जिसकी दीवारें पानी की वजह से गिर गई थी, लेकिन हुकूमत नहीं आई तो अभी स्कूल बंद पड़ा। स्कूल तो बंद ही रहेंगे, क्योंकि अभी टीचर्स की जो हड़ताल चल रही है, उनके मुतालबात हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएं, लेकिन जो कि हुकूमत नहीं मान रही। अगर हुकूमत मानती है तो उनको नुकसान होगा। लोगों की मजबूरी है इन रास्ते गुज़रना, और रास्ते नहीं हैं और हल भी नहीं है। गुज़रगाह ये बनी हुई है बेचारों की। हुकूमत को चाहिए था कि जो रोड टूटे फूटे हैं उनको सही करे, ना कि हमें कुछ सामान देकर हमें सुला दिया जाए। नहीं नहीं चुप करो, हुकूमत साड़ी इमदाद कर रही है। हालांकि उनको चाहिए था कि जो रोड टूटे हैं उनको बनाया जाए, रास्ते बहाल किए जाए। फार्मर का कहना था कि ये सुबह से ऐसे बैठी है, दूसरे जानवर चले गए हैं चराई के लिए, और जहाँ ये बैठ गया तो हमने इसको जहाँ ही बांध दिया। मैंने इन्हें कहा कि इसको मज़ीद बांध दें ताकि मैं इसको चेक कर लूँ। थर्मामीटर लगाया तो इसको टेम्परेचर था, मतलब कि व्हील का बुखार था, मुँह से रौला पे निकाल रही थी। तो इसको गोबर देखा, वो गोबर में भी मवाद था, मतलब कि क्लाउड थे शामिल। तो उसके बाद मैंने इसको इंजेक्शन लगाया। काफ़ी ज़्यादा इसने मतलब तंग किया बांधने में। सही वाला तो इसको मैंने ऑक्सी लगाया 15 ml, और बेटाफेनिक 15 ml, और एंटीवेल लगाया। उसके बाद गाय बहुत गुस्से में थी, कहती छाड़ से मैंने मैं 10 दिन। उसके बाद एक सिरप पिलाया जो मैदे और जिगर के लिए काफ़ी कारआमद है, तो जानवर के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। पानी मिलाकर एक और आदमी आ गया था फार्मर, तो उसको मैंने कहा कि इसको पिलाए। तो फार्मर जो गलती करते हैं, जानवर को दवाई पिलाते वक्त उसकी ज़बान पकड़ लेते हैं। ज़बान पकड़ने से जानवर को अथरू आ जाता है कि सांस वाली नाली में पानी चल जाता है और जानवर मौके पर ही एक्सपायर हो जाता है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि जब भी किसी जानवर को दवाई पिलाएं तो उसकी ज़बान ना पकड़े बराए मेहरबानी, नहीं तो आप नुकसान का सामना करेंगे। अभी मैं वहाँ ही खड़ा था तो एक कॉल आ गई फार्मर की कि डॉक्टर साहब साड़ी एक कट्टी बीमार हो गई है, तो बराए मेहरबानी साढ़े को तशरीफ़ लाया। मैं कहा चल ठीक है, जाते चोर के लकोट सही। तो वो आ गई था तो मैं पीछे वापस क्लिनिक पे नहीं आया, तो आगे चला गया। तो जो कि आप देख रहे हैं कि रास्ते इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं, खौफनाक हैं। कमांडो के बीच से हम जा रहे हैं कि ये जो खड्डे हैं ये सैलाब की वजह से पड़ गए हैं। तो इसको मैंने कहा तुम बाइक चलाओ, क्योंकि ये रास्ते और ज़्यादा मुश्किल थे, तो मेरे से वीडियो नहीं बनेगी, तो मैं पीछे बैठा इसकी वीडियो बना रहा हूँ। बिल आखिर हम धक्के तुक्के खा के जानवर तक पहुँच गए, जो कि चराई के लिए बाहर निकले हुए थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है देहात में कि जानवर चराई पे निकल जाते हैं तो हमें पीछे जाना पड़ता है जहाँ पे जानवर
चर रहे होते हैं। तो ये बेचारा जा रहा है जानवर को पकड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि ये दरियाई इलाका है टोटल, जहाँ से तकरीबन 1 एकड़ पर दरिया बह रहा है। तो जब सैलाब आया था तो यहाँ पानी मतलब कि तकरीबन 10 फुट था। चारा भी खा रही थी लेकिन इसको टेम्परेचर भी 106 पे था। तो फार्मर कह रहा था कि ये सुबह से बैठी हुई थी, अभी एक आधा मुंह मार रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ कमांद है, तो खुद ही खौफ आता है इंसान को। दिन को खौफ आता है, रास्ते काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गैर आबाद हैं। तो डॉक्टर हजरात यहाँ आने से कतराते हैं, डरते हैं बेचारे। तो हमारा तो ये अपना इलाका है तो हमें कोई परेशानी नहीं है इंशाअल्लाह। तो आपने जैसा कि मेरी वीडियो देखी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, नवाजिश। थैंक्स ऑफ बंडल।